दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, एक और कार ने अब हड़कंप मचा दिया है। यहाँ ब्रेजा कार की तलाश अब पुलिस को है। इसी के साथ पुलिस को अब एक कटा हुआ हाथ मिला है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके को केंद्र सरकार ने आतंकवादी हमला घोषित कर दिया, जिसके बाद अब कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। साथ ही आतंकियों को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो भी हैरान करने वाली है। अब कहा जा रहा है कि लाल किले के पास हुए कार विस्फोट मामले में पुलिस को तीसरी कार के शामिल होने की जानकारी मिली है और कार है मारुति ब्रेजा। ये लापता है, जिसकी तलाश जारी है। आपको बता दें कि अभी तक इस मामले में सफेद Hyundai i20 कार और लाल रंग की जो इको स्पोर्ट है उसकी जानकारी मिली थी, लेकिन अब यहां पर पुलिस को तीसरी कार की तलाश है। वहीं दिल्ली लाल किला ब्लास्ट का अब एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस 10 सेकंड के वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के सिग्नल पर करीब 20 गाड़ियां खड़ी हैं और शाम करीब 6:51 पर जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ, जैसे ही गाड़ियां आगे बढ़ी तो उस चलती i20 कार में ब्लास्ट हो गया और जोरदार धमाके से आग की लपटें उठी। इसी के साथ साथ आसपास की जो ज्यादातर गाड़ियां थी उसके परखच्चे उड़ गए। वो तस्वीरें भी हमने देखी थी जिसमें सामने आ रहा था कि कैसे शीशे टूट गए थे, कैसे गाड़ियां जल गई थी और शव के टुकड़े हो गए थे। और इस जांच में अब एक और खुलासा है जो सामने आ रहा है कि 2 दिन बाद अब पुलिस को ब्लास्ट की जगह से लगभग 300 मीटर दूर एक कटा हुआ हाथ मिला है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम ने न्यू लाजपत नगर मार्केट की एक दुकान के शेड पर पड़े इस हाथ को जांच के लिए भेजा है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि डॉक्टर उमर जो इस गाड़ी में मौजूद था उसका डीएनए उसकी मां के डीएनए से मैच हो गया है। आपको बता दें कि जांचकर्ताओं को कार से उमर के दांत, खून लगे कपड़े के टुकड़े, साथ ही हड्डियां और पैर का हिस्सा मिला था जो स्टीयरिंग व्हील के बीच फंसा हुआ था। और डीएनए सैंपलिंग के बाद ये साफ हो जाता है कि ब्लास्ट के वक्त उमर ही मौजूद था। और साथ ही आपको बता दें, एक और बड़ा अपडेट इसी मामले से सामने आ रहा है। मेट्रो स्टेशन के पास जो ब्लास्ट हुआ है उसमें 13 लोग मारे गए हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। एक घायल व्यक्ति जिसकी मौत आज सुबह ही हुई है। फिलहाल दिल्ली धमाके की जांच चल रही है और केंद्र सरकार ने इसे दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। कैबिनेट मीटिंग में टेरर अटैक पर प्रस्ताव भी पारित किया गया है और साथ ही जीरो टॉलरेंस की जो भारत की नीति है उसे फिर से दोहराया गया है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को फिर से यहाँ पर बताया गया और लगातार इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। 3 किरदार जिनको लेकर अब जांच चल रही है वो उमर, मुजम्मिल और इसी के साथ डॉक्टर शाहीन है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।